बढ़ने का काम कर रहे और आज सरकार के बनने के पूरे 10 महीने होने जा रहे हैं और इस 10 महीने की अवधि में तेजस्वी यादव ने जो अपने घोषणा पत्र में, आरजेडी के घोषणा पत्र में था कि 10 लाख नौकरी का जो डिलीवरी बांटा था उन्होंने, आज बिहार की जनता और बिहार का युवा उनसे इस पर हिसाब चाहता है कि पिछले 10 महीने में 10 लाख में आपने कितनी नौकरियां दी। जो पहले ही कैबिनेट से कहा था कि हम 10 लाख नौकरियों के हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद कम से कम हर महीने 2 कैबिनेट और इसके हिसाब से सोचिए तो 20 से अधिक कैबिनेट हो चुके होंगे, पर 20 कैबिनेट में भी 10 लाख नौकरी का सिग्नेचर नहीं हो पाया। ये तेजस्वी यादव की नाकामी दिखती है और बहुत स्पष्ट है, उन्होंने अपने लिए तो रोजगार उत्पन्न कर लिया, पर बिहार के युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया था वो पूरी तरह से वादा खिलाफी दिख रहा है। साथ ही साथ पिछले वर्ष आपने देखा था कि 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी जो पहले कहे थे कि 10 लाख नौकरी का खजाना में से पैसा कहां से आएगा, जब तेजस्वी यादव ने विषय उठाया था, और अब 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, मैं 10 नहीं 20 लाख नौकरी दूंगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको बिहार के युवाओं को बताना चाहिए कि 10 महीने में आपने कितनी नौकरियां दी, 20 लाख में, और आने वाले कुछ और महीने जो आपके सरकार के बचे हैं उसमें आपके नौकरी देने का क्या रूल है, क्योंकि पूरी तरह से बिहार के लोगों को आपने लटकाने का, भटकाने का काम किया है। और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से अभी शिक्षकों के विषय पर, युवाओं के रोजगार के विषय पर हम लोग इस मुद्दे को पूरी तरह से सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त विरोध का एक प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जिस बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री या उनके शिक्षा मंत्री ने की है, वो स्पष्ट रूप से दिखा है कि शिक्षा मंत्री और उनका विभाग तो किस स्वरूप में काम कर रहा है वो आप देख ही रहे हैं कि एक मंत्री कोर्स के आप सचिव को हटाया जाता है, आप सचिव, प्रधान सचिव उसके आप सचिव को हटाते हैं। तो इतना दुर्भाग्यपूर्ण क्षण जिस शिक्षा विभाग में मंत्री और प्रधान सचिव में ही नहीं पटे, वो विभाग का क्या स्थिति हो आप समझ सकते हैं। और उस विभाग के दृष्टि से जो इस परिस्थितियां बनी है कि आज बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। शिक्षकों के विषय को जो गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए थी, किसी विषय पर सरकार की चिंता नहीं है, किसी भी स्तर पर उनसे कोई चर्चा नहीं होगी। कई समस्याएं रही है शिक्षकों की, उन विषयों पर माननीय मुख्यमंत्री जी तो सुनना तो दूर, वर्तमान के जो शिक्षा मंत्री है वो भी दूसरे काम में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे विषय को जो भटकाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि जिस बीपीएससी का हवाला दिया था गुणवत्ता की बात, हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आपने 2-2 बार शिक्षकों का अहर्ता का परीक्षा दिया। दूसरे राज्यों में उसी अहर्ता के आधार पर शिक्षक की नियुक्ति होती है, उसको राज्यकर्मी का दर्जा मिलता है, लेकिन अपने राज्य में आप उसको भी किनारे किए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, अब आप गुणवत्ता की बात करें कि 2 लाख लोगों को नौकरी देने का, तो कहीं ना कहीं इसका सिस्टम तो क्रश करेगा ही। और माननीय मुख्यमंत्री जी जानते थे इस सारी बात पर, फिर भी उन्होंने इसको भटकाने का काम किया, लटकाने का काम किया, क्योंकि उनको मालूम है कि 2024 तक और 2025 तक इस मामले को हम लटका के रखेंगे तो इसके आधार पर राजनीतिक रोटी सेक पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट उनको चेतावनी देती है कि आप इस मुद्दे को भटका नहीं सकते हैं। हम बिहार की जनता के साथ इस विषय पर खड़े हैं, बिहार के शिक्षकों के साथ इस विषय पर खड़े हैं, बिहार के युवाओं के साथ इस विषय पर खड़े हैं, और हम इस आंदोलन के रूप में आपकी सरकार को घेरेंगे और स्पष्ट रूप से सड़क से सदन तक आपको इसकी आक्रोश देखने को मिलेगा। हजारों की संख्या में हम कह रहे हैं, लेकिन शायद सरकार को अंदाजा हो जाएगा कि वो संख्या कितनी बड़ी होगी, क्योंकि आपने बिहार के युवाओं को ठगने का काम किया है। तो बिहार का युवा आने को तैयार खड़ा है, और बिहार के शिक्षक जिसको आपने इतने दिनों तक लटका के रखा है वो भी तैयार खड़ा है। तो 13 तारीख को विधानसभा मार्च होगा, गांधी मैदान से हम विधानसभा की ओर बढ़ेंगे। को भी जिस प्रकार से हमेशा लगातार उनके एग्जाम लेने की द्वारा जो बीपीएससी के बात आ रही है, मेरा मानना है कि अभी तक जितने बड़े पैमाने पर शिक्षक अभ्यर्थी को एग्जाम देने का आवेदन देना चाहिए था, उन लोगों ने नहीं देकर स्पष्ट रूप से अपना विरोध दर्ज किया है। और 11 तारीख को उनका भी प्रदर्शन होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस सरकार को अब सड़क पर घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। निश्चित रूप से हम सब साथ में आएंगे। हम बिहार के युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। तेजस्वी यादव अपना रोजगार लेकर विदेश प्रवास पर हैं।